कल का मैच वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच खेला गया था, जहां सूर्य कुमार यादव की एक दमदार पारी ने 83 रनों की पारी ने आरसीबी को 6 विकेटों से हराने में मदद की। जैसे जैसे सर गेम खेल रहे हैं सूर्य कुमार यादव, उनका स्ट्राइक रेट बढ़ता जा रहा है और आपने देखा होगा कि आईपीएल की शुरुआत में उनकी फॉर्म पे T20 फॉर्म पे काफी क्वेश्चंस खड़े हो रहे थे, लेकिन दिन पे दिन उनका स्ट्राइक रेट बढ़ता जा रहा है। वो उस कोहली की याद दिला रहे हैं जो 2016 में हमने देखा था, और कोहली यहाँ पे दिन उनका स्ट्राइक रेट कम ही होता जा रहा है। हालांकि उन्होंने अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं 11 मैचेस में 6 अर्धशतक जड़े हैं, लेकिन ये जो रन आए हैं उनके बल्ले से ये एक दमदार स्ट्राइक रेट के साथ नहीं आ रहे हैं। हम वो कोहली नहीं देख पा रहे हैं जो हम एक टाइम पे देखा करते थे, विराट, एक विशाल कोहली। तो सर उनकी दिन पे दिन स्ट्राइक रेट कम होने की वजह से आपका क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है, क्या लगता है आपको? अभी सबसे बड़ा फैक्टर या जैसे कह लें आउटकम तो हम यही देख सकते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है वो बस आईपीएल के बाहर निकलने के कगार पे खड़ी हुई है। बस यहाँ से एक हार और आरसीबी का खेल खत्म हो जाएगा। विराट कोहली को लेकर ये चीज कही जा रही थी कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो T20 विश्व कप में शानदार पारी खेली थी 82 रनों की, वैसे ही आईपीएल उनका ये भी रहेगा, क्योंकि ये एक वापसी की तरह रहेगा, वो कुछ प्रूव करने के लिए रहेगा। उन्होंने किया अभी कुछ हद तक, और क्योंकि पहला मैच जो मुंबई के खिलाफ था उसमें बहुत तेज तर्रार पारी खेली थी उन्होंने, और वो भी शायद 82 रनों की थी, लेकिन उसके बाद से बहुत रन बॉल टाइप सी इनिंग खेली है। उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 135 है, लेकिन उसमें का जो मेजर चंक है वो 135 स्ट्राइक रेट इसीलिए है क्योंकि वो बहुत तेज पारी पहले मैच में खेल गए थे। उसके बाद फिर वो 40 गेंदों में 50, 44 गेंदों में 55 ऐसी पारियां ज्यादा खेल रहे हैं। 30 बॉलों में 33 ऐसी पारियां भी देखने को मिली हैं। तो इस कारण से होता क्या है कि जो बैटिंग पैराडाइज पिच है उसमें आरसीबी उतने रन नहीं बना पाती है जितने रन उसमें चाहिए। जैसे कल का ही मैच अगर हम देख लें तो 220 रन की पिच थी वो, लेकिन 200 रनों तक सिमट गई आरसीबी। और लगा नहीं एमआई को देख के कि उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल आई थी इसे चेस करने में। सूर्य कुमार यादव ने तो फिर वो मैच का मजाक ही बना दिया था कि 200 भी ऐसे लग रहे थे कि जैसे 150 रन का टारगेट हो। तो ऐसे में अगर आपको 220 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर मिलता है तो फायदेमंद रहता है टीम के लिए। अब बेंगलोर ऐसी स्थिति में आ चुकी है कि ना केवल उनको मैच जीतने हैं पर अच्छी स्ट्राइक रेट से जीतने हैं, तो अब विराट कोहली पे और ज्यादा प्रेशर होगा कि जो स्ट्राइक रेट वाला डिबेट है वो जल्द से जल्द खत्म करे। सर एक फैक्टर ये भी हो सकता है कोहली का स्ट्राइक रेट डाउन होने का कि उनके हमने मैचेस देखते आए हैं तो उनका जो KFG फैक्टर है, कोहली, फाफ और ग्लेन मैक्सवेल, इनके अलावा मध्य क्रम में कोई चलता दिखता नहीं है। तो एक तरह से विराट पे प्रेशर भी आ जाता है। वो सोचते हैं कि मैं अभी थोड़ा संभल जाऊं और एंड तक रहूं ताकि अच्छे टीम को एक अच्छे स्कोर देने में मदद करूं। तो ये फैक्टर ठीक है, हो सकता है कोहली का और होगा भी, लेकिन ये फैक्टर फिर फाफ पे क्यों नहीं लागू होता? वो तो 576 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने सिर लिए बैठे हैं। कृति, इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि विराट कोहली एक सीजन क्रिकेटर हैं और T20 से हालांकि उनको अनऑफिशियली टाटा गुड बाय कह दिया गया है, लेकिन वो वनडे क्रिकेट के मेंबर भी हैं, वो टेस्ट क्रिकेट के मेंबर भी हैं। अभी WTC फाइनल में है, हमारे लिए खेलेंगे। और जहां तक फाफ डुप्लेसी की बात है, फाफ डुप्लेसी ने को दरकिनार कर दिया है क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने। काफी टाइम हो चुका है, ना उनको वनडे में जगह मिलती है ना T20 में, टेस्ट में भी वो है नहीं। तो उनका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट पे रहता है, और जब आईपीएल में आते हैं तो वो फुल फ्लो में खेलते हैं। उनको कोई चिंता नहीं है कि मैं फिट नहीं रहा तो क्या होगा, अगर इस आईपीएल में इंजर्ड भी हो जाएंगे वो अगर लेटर स्टेज में, तो उनके पास में रिकवर करने के लिए पूरा 1 साल है। तो और अगर बीच में उनको कोई फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलनी है तो बात अलग है, लेकिन ये फैक्ट है कि उनके पास में 1 साल पूरा है अपनी फिटनेस गेन करने के लिए। तो फाफ डुप्लेसी के लिए और विराट कोहली के लिए एक डिफरेंट कंडीशंस है, भले एज उनकी लगभग समान हो।
लेकिन सर अब जैसी सिचुएशन, अब जैसा सिनेरियो है आरसीबी के लिए, कल का मैच हारने के बाद अगले जितने आरसीबी को अगर प्लेऑफ में जाना है तो अगले 3 मैच जीतने ही होंगे। एक हार भी उन्हें आईपीएल से बाहर कर सकती है और और 3 मैच वापस जीतने के बाद भी उनको ऐसा नहीं है कि आप 3 मैच जीत गए और आप सेफली प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। आपको कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पे भी वर्क करना पड़ेगा कि ये टीम हारे और ये टीम इससे जीते, और नेट रन रेट तो आपको सबसे बड़ा रोल अदा वही करेगा। तो यहाँ पे विराट कोहली को फाफ की अप्रोच अपनानी होगी, बिंदास लय में खेलना होगा, क्योंकि मध्यक्रम उनका कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो विराट के ऊपर एक प्रेशर आएगा और वो उन्हें लेना होगा अगर प्ले ऑफ की उन्हें उम्मीदें जिंदा रखनी है तो।